चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से है। क्या बोला है देख लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में सॉल्व कर दें। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उस कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो इन दोनों से कटने वाला एक काम मान लेंगे, यानी एलसीएम की संख्या मान लेंगे, वो जो है 30 है। और अगर ए किसी काम को, ये वाला काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर लेगा, तो एक दिन में 3 करेगा। और ये एक दिन, ये 15 दिन में कर लेता हो, एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। तो ये हमारा एक दिन का काम निकल कर आ गया इनका। तो एक दिन में दोनों कितने करते हैं, 5। और ये 30 काम करवाना है हमें, और हम इसे भाग दे देंगे तो दोनों इस काम को, 30 काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 6 दिन में कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन 20 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितने चटाई बुनी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही एक छोटा सा इसका सूत्र है। तो यानी कार्य W अपॉन आदमी यानी मैन इंटू टाइम बराबर में, बस कंपेरिजन करनी है, ऐसे लिखना है। कार्य यानी वर्क बटे मैन यानी आदमी इंटू समय यानी टाइम। चलिए इसे करते हैं सोल्व। तो यदि यानी 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में, यानी वर्क कितना हो गया 4, आदमी कितने हो गए, आदमी भी 4, और टाइम कितना है 4 दिन का। बस इसकी कंपैरिजन करनी है हमें। तो इसी गति से 8 बुनकर बटे का निशान लगाते हैं, यानी मैन कितना हो गया 8 इंटू टाइम कितना हो गया 8 दिन का। और जो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कितनी चटाई यानी वर्क बुझा इन्होंने हमें, तो वर्क की जगह हम x मान लेते हैं। चलिए इसे करते हैं सोल्व। कट रहे हैं 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बार कटा, तो यहाँ पे भी 2 बार कटा, और 2 दूनी 4, और 4 के जब हम इसमें इनके गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 16। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका था, आप भी कर सकते हो इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 40 व्यक्ति 40 किलोग्राम चावल का उपयोग 15 दिन में करते हैं, तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपयोग कितने दिन में करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सही। तो करते हैं इसको सोल्व। तो वर्क इंटू मैन इंटू टाइम बराबर वर्क इंटू, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए। चलिए मैन इंटू टाइम। तो 40 आदमी 40, अब हमें कार्य की जगह 60 किलोग्राम चावल लगने, तो 60 इंटू 40, और टाइम की जगह कितना है 15 दिन, तो यहाँ पर लिखना हमें 15। चलिए नेक्स्ट है हमारा आगे बुझा। तो 30 व्यक्ति, तो मैन कितने हो गए 30, 12 किलोग्राम चावल, यहाँ पे 12 वर्क है हमारा 12 का उपयोग कितने दिन में कर सकते हैं, यानी 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल कितने दिन, यहाँ पे हमें टाइम बुझ जाए। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको सोल्व। हम इसको काट लेंगे, 12 पंजे 60, 5 बार, और 15 दूनी 30, और 5 अट्ठे 40, और इसको काट लेते हैं हम 4 से, तो 2 चौक 8। तो जो हमारा टाइम निकल के आया, तो टाइम बराबर हमारा 4 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे जगह कम थी, तो आप समझ गए हो इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि एक आदमी 1500 मीटर लंबे पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो वह कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। थोड़े से बड़ा कर लेते हैं। चलिए यानी 1500 मीटर लंबा एक पुल है, ये 1500 मीटर का है, और 15 मिनट में ये पार कर रहा है। तो दोस्तों हम इसको मिनटों को सेकंड में बदल लेंगे, यानी 60 से गुणा कर देंगे, तभी ये मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको सोल्व। तो 15 को हम 1500 से काटेंगे, तो ये कटेगा 100 बार, और ये 60 है, एक जीरो से हम एक जीरो काट लेंगे, और इसे 2 से और काट लेंगे, तो 5 10, और 2 तिया 6। हम इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, तो आ गया हमारा 5/3, और इसको हम 18/5 से भाग कर देंगे, तो 5 एकम 5, और 3 6 18, तो हमारा कितना है 6। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है
और उस रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस लौटती है तो संपूर्ण यात्रा के दौरान की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका एक छोटा सा सूत्र है औसत गति ज्ञात करने का, 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स की जगह हम रखेंगे 60 और वाई की जगह हम रखेंगे 40। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। इंटू 60 इंटू 40 अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स की जगह क्या था हमारा 60 प्लस 40। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको सोल्व। 60 प्लस कितने हो गए, 60 प्लस 40 कितने हो गए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको पहले ही काट के 100। एक्स प्लस वाई यानी 60 प्लस कितने होते हैं 40, 100। तो 100 हम लिख लेते हैं और करते हैं इसको सोल्व। तो एक जीरो से एक जीरो हम यहाँ पर काट देंगे और एक जीरो हम यहाँ से काट देंगे। चलिए 6 चौक 24 और 24 दूनी कितने हो गए 48। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से हमने कर भी लिया। चलिए आप भी कर सकते हो, PDF डाउनलोड करके आप पूरा क्वेश्चन इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का योग 98, पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी से तीसरी का अनुपात है 5:8, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो पहली अनुपात दूसरी का अनुपात क्या है 2:3 और दूसरी अनुपात तीसरी का अनुपात क्या है 5:8। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी और यहाँ पे दूसरी, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो अलग अलग है, तो इन्हें हम 15 पे बराबर कर लेते हैं। इन्हें पहले हम बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें हम कितनी गुना करेंगे 5, 15 हो गया। इसमें कितनी गुना करनी पड़ेगी हमें 3 की। तो अगर ये वाली 3 करा तो इसके साथ वाली हमें 3 गुना बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये 5 गुना बढ़ाई तो इसके साथ वाली हमें 5 गुना बढ़ानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमसे क्या आया। ये हो गया हमारा 10:15 और 15 अनुपात हो गया हमारा 24। तो पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 10, 15 और 24, 10, 15 और 24। तो चलिए दोस्तों जोड़ते हैं इसको। तो 10 प्लस 15 और प्लस 24, थोड़ा सही नहीं जुड़ा, हम दोबारा से जोड़ लेते हैं। 10 प्लस 15 प्लस 24 कितना आएगा हमारा 49, टोटल जोड़ के 49। तो दोस्तों यहाँ करते हैं हम इधर सोल्व। तो हमारी संख्या आ रही है कितनी 49, उसकी आ रही कितनी संख्या है, उसकी आ रही है 98। तो कितने गुना चल रहा है, तो ये चल रहा है 2 गुना, 49 दूनी 98। अब उसने क्या वजह, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आई थी, तो दूसरी संख्या आई थी हमारी 15। तो हम देखें 15 को कितने गुना बढ़ाना है। तो हमारी 15 है, तो 15 कितने गुना बढ़ जाएगी 2 गुना। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 30 इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गए हो आपकी, थोड़ी इसमें यहाँ पर छोटी जगह मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेर तथा मोर के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो सिर की संख्या से 10 अधिक है यानी सिर कितने हैं 6 और पैर कितने हैं 16। तो चलिए दोस्तों मानते हैं सारे के सारे, हम उसमें क्या बुझ जाए शेर बुझ जाए, तो हम मानेंगे मोर और शेर ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो चलिए यानी मोर 6 हैं, तो 6 मोर है और उसके पैर कितने होने चाहिए 12। तो एक मोर के कितने पैर होते हैं 12, और हमारी कितने कमी आ रही है -4 की। तो -4 की क्यों कमी आ रही है, क्योंकि हमने सारे के सारे मोर ले लिए। चलिए तो हम इसमें से एक मोर को रिप्लेस करेंगे और शेर लाएंगे। तो शेर के पैर कितने होते हैं 4 और मोर कितने होते हैं, मोर के कितने होते हैं 2। तो 2 पैर शेर के लाने से हमें बढ़े हैं। तो एक शेर लाए तो कितने पैर बढ़े 2, हमें बढ़ाने कितने हैं, हमें बढ़ाने कितने हैं 4। तो 4 बढ़ाने तो यानी 2 गुना यहाँ पे हमने किया, तो यहाँ पे भी हमें 2 गुना करना पड़ेगा। तो हमारे शेर कितने निकल गए, शेर निकल गए हमारे 2। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टी में दादी, पिता, माता, 5 पुत्र, उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। तो वहाँ कुल कितनी महिलाएं हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यानी एक पार्टी में थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए यानी एक पार्टी में एक दादी, एक हो गया, एक पिता और माता प्लस 1, तो कितने हो गए 2, एक माता और एक दादी 2 हो गए, 5 पुत्र और उनकी 5 पत्नियाँ।
प्लस 5 पत्नी भी हो गई, ठीक है। तथा प्रत्येक के 2 पुत्र और 1 पुत्री है, और 5 के एक एक पुत्री भी है, तो 5 यहाँ पर हो गई। तो वहाँ कुल कितनी महिलाएं, तो जोड़ लेते हैं। 5 दूनी 10 और 2 12, तो कितनी महिलाएं होगी वहाँ पे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो वह संख्या क्या है? तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। यानी x का 1/4 का 1/3 कितना है? 15। तो संख्या क्या है, वो संख्या पूछ रहा है क्या है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो 4 तिया 12 और 12 गुणा 15 कितना हो जाएगा? 180। तो वह संख्या कितनी है? 180। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, तो सुमी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, विक्की और सुमी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3, और 12 वर्ष बाद यानी कि 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 11:15। और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है हमारा 9, और यहाँ पे बढ़ रहा है कितना? 12। तो गलत बढ़ रहा है। और अंतर देखें तो अंतर यहाँ पे हमारा कितने का आ रहा है? 1 का, और यहाँ पे कितने का आ रहा है? 4 का। तो दोस्तों हम इसको अंतर लेकर सोल्व करेंगे। यहाँ पे अंतर हम सेम कर लेंगे, तो हम यहाँ पर 4 ही गुना कर लेंगे। 4 यहाँ पे भी और 4 यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अगर हमने यहाँ 4 बढ़ाया तो 3 में भी हमें 4 की गुना करनी पड़ेगी। तो 4 तिया 12, और अगर इसे बढ़ाया तो इसे भी साथ वाले को बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 गुना 2 तो 8 हो जाएगा। अब देखो हमारा अंतर भी सेम आ रहा है, 4 का अंतर, और यहाँ भी 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर। तो चलिए दोस्तों अब हमारी बढ़ कितनी रही है? 3। देखो यहाँ पर 12 से 15 हो रही है, और 8 से 11, 3 बढ़ रही है। हमारी बढ़ रही है 3, उसकी कितनी उम्र बढ़ रही है? 12। तो कितने गुना बढ़ाना पड़ेगा हमें? 4 गुना। तब क्या बोल रहा है? तो सुमी की वर्तमान आयु, तो सुमी की वर्तमान आयु कितनी थी? 12 थी। तो 12 को हम 4 गुना बढ़ाएंगे तो 12 चौक 48। तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये दोस्तों हमने क्वेश्चन अपने पिछली वीडियो में भी करवा रखा है। अगर आप ये समझ में नहीं आया तो हमारी मैथ की वीडियो जाकर देख लीजिए, हमने वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रखा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये भी आयु सही है, देखते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 5 गुना है, 12 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु क्या है? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यानी ये मेरी और ये मेरा पुत्र की आयु कितनी है? 5 गुनी है। यानी मेरी 5 तो उसकी 1, तो जब 5 गुना हो जाएगी। अब क्या कर रहा है? 12 वर्ष पश्चात, 12 वर्ष के पश्चात कितनी हो जानी चाहिए? मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 गुनी, तो यहाँ पे 2 गुने हो जाने चाहिए। तो अब मेरी उम्र क्या है? तो देख लेते हैं इनका अंतर सेम है क्या नहीं। तो अंतर यहाँ पर कितने का आ रहा है? 4 का, और यहाँ पर कितने का आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 1 का। तो दोस्तों हम इसका अंतर सेम कर लेते हैं, इसमें 4 ही गुना यहाँ पर कर लेते हैं। तो अगर हमने 4 की गुना यहाँ बढ़ाई तो 4 हमें यहाँ पर गुना पड़नी पड़ेगी। तो 1 में अगर 4 ही गुना करेंगे तो 4, और 2 में अगर 4 ही गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। तो दोस्तों 5 से यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, और यहाँ से 1 से यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। तो हमारा यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है, उसका बढ़ रहा है 12। तो उसने क्या बोला? अब मेरी उम्र, अब वो जाना लास्ट में बाद में। तो अब मेरी उम्र कितनी थी? 8। तो यहाँ पर 4 गुना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी ये 4 गुना बढ़ेगा। तो 8 चौक 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उन्होंने, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। यानी ये आयत है, इसकी लंबाई भी 100 थी और चौड़ाई भी 100 थी, और इसका सूत्र क्या होता है? इसके क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। चलिए थोड़ा सही नहीं लिखे जा रहा, आप समझ जाइए, समझदार हो। तो अगर हम 100 इंटू 100 के हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 10,000। और इसमें 20% की वृद्धि कर दी, यानी ये अब ये भी 120 हो गई और ये भी 120 हो गई। अगर 120 इंटू 120 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 14,400। हमारा 14,400 है, और 10,000 से हमारी कितनी की वृद्धि हुई? तो 4,400 की हमारी वृद्धि हुई। तो 10,000 से हमारी
4400 की वृद्धि हुई थी। तो प्रतिशत के लिए देख लेते हैं हम कितनी हमारी वृद्धि हुई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो हमारी कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? तो हमारी 44% की वृद्धि आई। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्री ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 22,400 रुपये की राशि निवेश की, तो 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हम इसे अपना मान का भी कर सकते हैं, यानी हमारा जो मूलधन था कितना था? 100 रुपये, और उस पर 12% का एक वर्ष में ब्याज लगा था। तो हम अगर इसका एक वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे तो हमारा कितना आया? 12 रुपये, और ये 7 वर्ष तक लगना है, तो 7 वर्ष का कितना हो गया है? 12/84। तो मूलधन और ब्याज मिला कितना हो गया हमारा? 184 रुपये हमारा टोटल हो गया। तो चलिए अब इसको करते हैं हम सोल्व। चलिए अब करते हैं। तो ये मान लो हमारा था 100 रुपये, हमने 100 रुपये लगाए, उसने कितने लगाए? 22,400 रुपये, ठीक है। और 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? हमारे 7 वर्ष कितना आया था? 7 वर्ष का ब्याज हमारा 84 आया था, तो टोटल हमारा कितना हो गया? 184 रुपये। तो उसे बताना है कि उसका यहाँ पर कितना होगा। तो अगर हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 41,216 रुपये। इसका राइट आंसर सी। आप करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। चलिए, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? चलिए इसने बुझे ब्याज दर बुझे, तो 20 वर्ष में हो रहा है कितना? 3 गुना, यानी कि मूलधन हमें मानना पड़ेगा 100 रुपये, और 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? ये 300 रुपये। तो इसमें 200 रुपये का ब्याज जुड़ा। तो अगर हमारे 200 रुपये का ब्याज जुड़ा 20 साल में, तो 1 साल का देख लेते हैं, तो हमारा 10 आया। तो 1 साल में हमारा 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज बना। प्रतिशत के लिए देख लेते हैं कितना प्रतिशत बैठता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, तो हमारा कितना आया आंसर? 10। तो 10% की दर से वो 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। तो ये हो गया हमारा आयत, और इसकी लंबाई हो गई हमारी 2 और चौड़ाई हो गई 1। चलिए, और इसका क्षेत्रफल आएगा हमारा लंबाई, ये हमारी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होती है इसका क्षेत्रफल। तो इसका आ जाएगा हमारा 2। उसका कितना आ रहा है? उसका आ रहा है 72। तो कितने गुना बढ़ाना पड़ेगा हमें? 36 गुना। तो 36 गुना, और 36 का हमें क्या करना है? वर्ग करना है। तो 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो हम ये 6 में तोड़ लेंगे, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, क्योंकि इसमें 2 की गुना हो रही है, तो इसलिए हमें 2 भागों में इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो बस हम इसकी 6 में गुना कर देंगे, तो 6 की एक तरफ यहाँ पर गुना और 6 की एक तरफ यहाँ पर गुना। तो इसने बुझा है तो मैदान की लंबाई कितनी? तो ये लंबाई बुझी उसने, तो 6 दूनी 12 इसकी लंबाई हो जाएगी। राइट आंसर ए। चलिए